हे गाइस, दिस इज हर्षित कौशिक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपन लोगों का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है आशापूर्ण देवी, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी और डी है अन्य। तो गाइज इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर आपका दयाराम साहनी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास रख के शरीर त्याग दिया वह कौन थे। तो गाइज मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। आपके ऑप्शन है यहाँ पे बिंदुसार, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। तो गाइज इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन मैं आपको बता दूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत से बच्चे इसका आंसर सम्राट अशोक भी करके आते, क्योंकि अशोक ने लास्ट में जब खून खराबा देखा था तो उन्होंने संत की तरफ अपना रुख कर लिया था, लेकिन वो उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा था उपवास के द्वारा। वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी, जिन्होंने अपना उपवास त्यागा था। और इनके प्रधानमंत्री थे आपके चाणक्य, जिन्होंने इनको बहुत बड़ा हाथ रहा इनको राजा बनाने में। ठीक है, धनानंदन को हरा कर ये राजा बने थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो गाइज तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। जो तराइन का युद्ध था आपका, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन के हमारे 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध आपका जो था 1191 में लड़ा गया था। ठीक है ना, 1191 में लड़ा गया था। और जो हमारा और ये जो युद्ध था ये हुआ था हमारे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये हमारा मुकाबला हुआ था। ठीक है ना, ये लड़ाई हुई थी और इसमें आपके पृथ्वीराज ने ये उसको जीता था। अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ठीक है, आपका ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, सरफराज खान, शहादत खान, मुर्शीद कुली खान या अन्य। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर आपका मुर्शीद कुली खान। ठीक है ना गाइज, अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। तो अपन लोगों का अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो गाइज विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है ना, पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो आपका ऑप्शन ए है 1853 यानी कि 1853, दूसरा ऑप्शन है आपका 1856, तीसरा ऑप्शन है 1863 और चौथा है आपका 1865। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का 1856। ठीक है, ऑप्शन बी 1856 आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो नीति कब अपनाई। ठीक है, यानी कि डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल नीति कब अपनाई थी अंग्रेजों ने। तो ये अपनाई थी गाइज, इन लोगों ने आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1877 में, 1833 में, 1858 में, 1799 में। तो गाइज ये नीति उन्होंने अपनाई थी 1858 में। ठीक है ना, 1858 में उन्होंने ये नीति अपनाई थी। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारी पहली क्रांति थी ना, पहली क्रांति कब हुई थी भारत को आज़ादी के लिए पहली क्रांति कब की गई थी। तो वो की गई थी आपकी 1857 में। 1857 में क्रांति करी गई थी और जो आपका था 1858 में इन्होंने डिवाइड एंड रूल लागू कर दिया था। ठीक है ना, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। ठीक है ना, इंग्लैंड में जो आपका गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, 10 वर्षों तक, 2 वर्षों तक, 4 वर्षों तक या 7 वर्षों तक। तो गाइज इसका अपन लोगों का करेक्ट आंसर है 7 वर्षों तक। ठीक है ना, 7 वर्षों तक हमारा युद्ध चला था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है ना, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिणी एशिया से। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया नहीं, तो आए थे केंद्रीय एशिया से। ठीक है ना, केंद्रीय एशिया से वो लोग आए थे, आर्य भारत से मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी। आप में से कितने लोग इसको बता सकते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। परशुराम अवधि में, सिंधु घाटी अवधि में, वैदिक अवधि में या फिर आपके आर्य अवधि में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो
आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्य अवधि में। ठीक है, आर्य अवधि में जो था इसका ये रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि रामायण और महाभारत के रचनाकार कौन थे, रचयिता कौन थे, किन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, रचनाकार का नाम बताना है आपने, रचनाकार का नाम। ठीक है, राइटर का नाम बताना है आप लोगों ने महाभारत एवं रामायण के राइटर। ठीक है ना, राइटर यानी कि ऑथर का नाम बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, या आपके ब्रह्मगुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना, तो आपकी गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने आपकी, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाणक्य इनके जो थे प्रधानमंत्री जी, इनके गुरु भी थे, बहुत बड़ा हाथ था उनको ये बनाने में। अब देखिए इसी में आपका एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो गाइज भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ठीक है ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो अकबर और राणा प्रताप, अकबर और बेगम खान, अकबर और हाकिम मिर्ज़ा, या आपके बेगम खान और हेमू। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपका बेगम खान और हेमू। ठीक है ना, बेगम खान और हेमू। बेगम खान जो थे आपके बहुत ही इन्होंने ही परवरिश करी थी आपके अकबर की। ठीक है, अकबर के मतलब एक टाइम पे गुरु थे, लेकिन उन्होंने उनको धोखा दे दिया था। तो फिर बाद में अकबर ने पूरा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया, वो दिल्ली गए थे। ठीक है, ये आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपके मुगल साम्राज्य पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इन दोनों का पूरा किस्सा समझाऊंगा। ठीक है ना, और आपको ऐसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं, वरना मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है, आप कमेंट करके बताएं। 1 2 3 4 5। तो कमेंट कर दिया होगा आपने। अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी आपकी 1526 में। ठीक है, 1526 में आपकी पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। ठीक है ना गाइज, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो गाइज इराक का, पर्शिया का, तुर्की का, या अफ़गानिस्तान का। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोहम्मद गोरी जो था आपका अफ़गानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत बुरा करा था, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के उनकी दोनों आंखें निकाल दी थी, गर्म सरिया उनकी आंखों में डाल दिया था, आपको पता होगा। वो भी मैं किसी एक वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वो भी बहुत उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। आपने वाली फिल्म तो देखी होगी बाजीराव मस्तानी, रणवीर सिंह और क्या नाम बोलते हैं आपकी दीपिका पादुकोण की, तो वही। ठीक है, मस्तानी किसकी प्रेयसी थी, तो गाइस ये थी आपकी बाजीराव मस्तानी की। ठीक है, बाजीराव की प्रेयसी थी। ठीक है, मस्तानी बाजीराव की प्रेयसी थी। ठीक है ना, एक और इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, शेरशाह ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि आपका, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि आपका GTR, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य करा था वो आपके शेरशाह सूरी ने करा था, और सबसे बड़ा हाईवे है वो, इंडिया का नेशनल हाईवे है। ठीक है ना, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो ये था आपके खिलजी। ठीक है, खिलजी ने सबसे पहले जीता था। ठीक है, खिलजी ने सबसे पहले जीता था बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए। ठीक है, मुगल काल में जो वो थे मुगल थे, उन्होंने सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे, वो थे आपका गए सूरत एक बहुत ही बढ़िया प्लेस था, क्योंकि समुद्र के तट के किनारे है, गुजरात में है सूरत, आपको बता दूं व्यापार मार्ग है वैसे। ठीक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं हम लोग अपना, पहली सहायक संधि कौन सी थी। ठीक है, पहली सहायक संधि गाइस जो थी आपकी, वो थी आपकी निज़ाम हैदराबाद का जो वो था आपका राजा, वो था निज़ाम। ठीक है, वो था। ठीक है, जिसको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को जब वो नहीं छोड़ा था तब उसे समझाया था, और हैदराबाद को उससे नेगोशिएट करके हैदराबाद को अपने कब्ज़े में लिया था। ठीक है ना, और झांसी तो आप जानते ही, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका गाइस आंसर आपका पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, और प्रथम चीनी यात्री कौन था आपका? हुएन सेंग और फायान। ठीक है, हुएन सेंग और फायान आपके प्रथम चीनी यात्री थे। हुएन सेंग फायान, हुएन सेंग फायान, हुएन सेंग फायान, हुएन सेंग फायान, याद कर लो, लिख लो कॉपी में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो वो था आपका समुद्रगुप्त मौर्य। और कौन आए थे? कौन आए थे? हुएन सेंग एम फायान। ठीक है ना, हुएन सेंग और फायान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि ठीक है, तो देखें आपके ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ। तो इसका आंसर आपका अकबर। ठीक है, अकबर को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अकबर ने भी बहुत सी चीज़ें बनाई है। अब आप लोग, कई लोग सोचेंगे शाहजहाँ होना चाहिए, लेकिन गाइस इसका आंसर शाहजहाँ नहीं है, क्योंकि शाहजहाँ ने सिर्फ ताजमहल बनाया था, वो भी अपनी पत्नी के उस पर मुमताज़ के याद में, लेकिन अकबर ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया और भी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गाइस सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने अपने चारों बेटों की बलि दे दी थी। ठीक है, चारों बेटों को सेक्रीफाइस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चीपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ? तो गाइस कच्चीपुड़ी नृत्य जो है आपका आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस नृत्य है। ठीक है, कच्चीपुड़ी नृत्य भी जिसे कहते हैं आपका। और कर्नाटक का आपका मैं बता दूं, कर्नाटक का आपका है कथकली। ठीक है, कर्नाटक का आपका है कथकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका महायान संप्रदाय। ठीक है, महायान संप्रदाय ने करा था। ठीक है, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय उन्हें कहते हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं, शैव यानी कि जो शिव जी की भक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाले जिनके हाथ भी काट दिए गए थे, तो गाइज वो थे आपके उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा। बहुत से लोग कहते हैं कि गाइज की जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए गए थे गाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने ताजमहल बनाए उनके नहीं, जिन्होंने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था उनके हाथ काट दिए गए थे ताकि वो वापस से वैसा डिज़ाइन ना बना पाएँ किसी दूसरे के लिए। ठीक है ना, लेकिन उनके परिवार को पूरे जीवन भर यानी कि इतना पैसा दिया गया था ताकि उनका पूरा परिवार 7 पुश्तें भी खा जाएँ तब भी वो पैसा बचे रहेगा, इतना धन उन्हें दिया गया था इसके बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ठीक है, बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गाइज इसका आंसर आपका काल्की। ठीक है, काल्की आपका एक पक्षी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित महलों में से किसका निर्माण फतेहपुर में करवाया था? ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से अकबर को जान जाते हैं। इन्होंने मोती महल का निर्माण कराया था, हीरा महल का निर्माण कराया, पंचमहल का, रंग महल का, लेकिन फतेहपुर सीकरी में इन्होंने कराया था अपने पंचमहल का। ठीक है, पंचमहल का निर्माण कराया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें सबसे पहले, और आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप सबसे पहले कमेंट करें, नीचे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ला के दूँगा। और मेरे चैनल पर रोज़ लगभग मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, तो आपको शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे जिसमें आपको 1 मिनट के अंदर बहुत सी नॉलेज दी जाती है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनाया था? ठीक है, तो गाइस कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। गाइस ये जो हमारा लौह स्तंभ है ये इतना मजबूत है कि इसमें आपका जंग भी नहीं लगता है। ठीक है, जंग नहीं लगता है, इतना मजबूत है, आज तक का जो का त्यों है। ठीक है, इसके बारे में भी आपके 8th या 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर आप यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी बुकें पढ़ते हैं तो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक होती है, आप उनको पढ़ा करिए। अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ते हैं तो आपको पता होगा वो रस्टिंग स्तंभ जो है आपका, ठीक है, लौह स्तंभ, जिसको रस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट करके बताएं उसका नाम क्या है। अभी तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है फिलहाल, मैं आपको बताऊँगा कि क्या बोलते हैं उसको, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, बहुत बढ़िया है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी?
तो गाइस स्वामी दयानंद सरस्वती ने दयानंद वैदिक समाज की, प्रार्थना समाज की, ब्रह्मा समाज की, आर्य समाज की। तो गाइस दयानंद सरस्वती जी ने जो की थी हमारी आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती जी ने हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी हमारी स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया, ठीक है। इबादत खाना यानी कि इबादत खाना मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ इबादत खाना क्या होता है। गाइस इबादत खाना एक ऐसी चीज़ अकबर ने बनाई थी जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब महान अकबरों में शुमार कर दिया था। अभी भी वो महान अकबर हैं क्योंकि महान राजा हैं मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल पीरियड के जो भी राजा हैं उनमें सबसे महान है। और अगर भारत का इतिहास देखा जाए, जितने भी भारत में राजा हुए उनमें भी महानतम नामों में इनका ज़िक्र होता है क्योंकि इन्होंने इबादत खाना बनाया। इबादत खाना एक ऐसी जगह है जहाँ सभी धर्म के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, उसका जैन हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इबादत खाना इस जगह थी, वो सब वहाँ आके एक साथ पूजा कर सकते हैं, ठीक है। पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। वो है इबादत खाना, इसलिए उसे इबादत खाना कहते हैं। वो भी सब एक साथ अपने अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन्होंने अकबर ने एक और महान काम करा था, इन्होंने जजिया कर, जो जजिया कर लगता था ना वो भी माफ़ करा दिया था, ठीक है, माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो गाइस भारत की प्रथम महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान, ठीक है ना। रजिया सुल्तान थी, ठीक है ना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो गाइस टीपू सुल्तान जो था हमारा मैसूर का शासक था और इन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो गाइस भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था हमारा वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो गाइज ये था हमारा चंद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के द्वारा हमारा स्थापित किया गया था साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारे को पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो ये है आपका गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने अपने चारों बेटे शहीद कर दिए थे अपने देश के लिए, ठीक है, अपने धर्म के लिए। वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी विख्यात, एक मिनट, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके जो गुरु अर्जुन सिंह जी हैं, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी भी, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें, ठीक है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही आपके गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया, ठीक है। तो ये था आपका सुल्तान महमूद ने नष्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो गाइस ये आपकी एलोवेरा गुफाएं भी को भी बोला जाता है, लेकिन एलोवेरा गुफाएं नहीं, अजंता गुफाएं हैं, ठीक है। अजंता गुफाएं आपकी सबसे पुरानी गुफाएं हैं या सबसे कोई स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति यानी आप जानते हैं पशुपति आपके शिव जी का ही दूसरा नाम है। वो करते थे इंद्र की पूजा, ठीक है ना, इंद्र की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको इसी में, कि हमारे जो थे ब्रह्मा जी का भारत में सिर्फ एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ स्थित है। अगर आपको पता है कि बहुत फेमस है वो जगह, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपकी पुष्कर, ठीक है ना। पुष्कर में वो जगह है आपकी, पुष्कर में इनका एकमात्र मंदिर है, पुष्कर में, ठीक है ना। पुष्कर में एकमात्र मंदिर है जो राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो आपका है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ आपका त्रिपिटक है, ठीक है, बौद्धों का त्रिपिटक है। जैनों की बाइबल होती है, हिंदुओं की आपकी गीता होती है, मुसलमानों की आपकी वो क्या बोलते हैं, कुरान होती है, ठीक है ना। देखो एक और बात याद कर लो, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ आपका बौद्धों का, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है गीता, जैनों का है आपका क्या बोलते हैं उसको, बाइबिल, मुसलमानों की है आपकी क्या, कुरान, ठीक है, कुरान शरीफ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो गाइस पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी हुई थी 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी गाइस हुई थी 1761 में, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब हुई। तो गाइस मुगल साम्राज्य की स्थापना आपकी 1526 में हुई थी। मैंने आपको बताया था 1526 में, पीछे बताया था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। उसने हमारे
बाबर ने उसको हराया था 1526 में, और वो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर गाइज आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो सॉरी लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगी हर संडे एक वीडियो आएगी। अगर आपकी ऐसी लॉन्ग वीडियो आएगी, और रोज़ हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे। अगर आपको चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर मतलब हफ्ते में 2 बार ऐसी वीडियोज़ अपलोड हो, तो आप कमेंट करके बताएं, हम एक और दिन ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे लॉन्ग वीडियो, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है, आप शॉर्ट वीडियोस देखिए, क्योंकि शॉर्ट में एक क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, आपको 1 मिनट में बहुत ढेर सारी जानकारी आप ग्रैब कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं हम करंट अफेयर्स भी शुरू करें तो आप कमेंट करके बताएं, हम करंट अफेयर्स भी शुरू करेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुगल साम्राज्य की, ठीक है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो गाइस मुगल साम्राज्य की जो नींव है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, और आप कोई भी सुधार चाहते हैं हमारे वीडियो में क्या, ताकि हमें इस वीडियो में ये सुधार करें, तो आप कृपा करके हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको अगली बार से और प्रूफ करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।